इन्होंने पहले पंचायत को ब्लॉक की तरफ से लूटा, ग्राम सेवक बंद कर दो और कहीं सो जाओ साइड में, इंच में दबा के रखी है, कोई फुट पे गेट पर लाऊंगा उम्र है। उनको तबाह करने में हाथ एक और बंदा है, ठेकेदार का जेजीएम के पीछे पड़ गया है, मेरी तरफ दौड़ रही है। क्या की बात रही 14 FC की बात, और क्या अब जेजीएम की बात रही, कोई साइन उस पर। कोटी के उन गुंडों को आज चेतावनी, पहले हमारे ब्लॉक को लूटा, कोटी को लूटने का काम बंद करो। उनका टोला है ना कोटी में। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। परसों हमें एक खबर आप तक दिखाई थी जो हेडक्वार्टर डोडा यानी PHE दफ्तर के बिल्कुल सामने से आप तक एक खबर पहुंचाई थी, जिस खबर का मकसद ये था कि पंचायत कोटी में पानी है, भरा हुआ है, लेकिन पंचायत कोटी वाले पानी की बूंद को तरस रहे हैं। पंचायत कोटी वालों को पानी नहीं है। हालांकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां पर आए, लेकिन अब तक आपको बता दूं जमीनी सतह पर जो है पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। और इन्हीं लोगों के साथ हमने वहां पर भी बात की थी और कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर नहीं थे, आज इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पंचायत कोटी में पानी की अगर देखा जाए, यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ भी पानी है, लेकिन जब ये पानी जो है नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जा सकता है। इस तरफ आप, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये जो एरिया है, मैं पंचायत कोटी की अगर बात करूं ऊपर वाले एरिया की, जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, लोग परेशान है। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। जनाब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम, और पंचायत कोटी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, लेकिन आज भी आप जो है धरनों पे जा रहे हैं, लगातार परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले जय हिंद जय भारत, मैं पहले डीसी साहब को जय हिंद करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब जो है उनसे मैं ये मतलब नमस्ते करता हूँ और अर्ज करता हूँ कि 2023 में PHE डिपार्टमेंट कुडवान से पानी इन्होंने मतलब पंचायत कुडवान से, ये तकरीबन 8 किलोमीटर है कोटी से कोटी तक, तो इसको 3 साल 4 साल हो गए अब ये टेंडर हुए हैं। ठेकेदार कौन सा है कोई पता नहीं, कहाँ का है वो। इन्होंने ऐसा काम किया, ये मैं डीसी साहब से अर्ज करता हूँ कि इन्होंने क्या काम किया। अभी कोटी पंचायत में ये कोई 7-8 हजार आबादी है कोटी में, 7-8 जगहों में इन्होंने वो गड्ढे खोद कर रखे हैं और वो फिटिंग करते हैं, होज बनाते हैं। और एक होज डिस्ट्रिक्ट कोटी पंचायत कोटी में लास्ट ऊपर एक होज बनाया है, वो मैंने कल देखा, उसको सिर्फ पानी डालने की अब वो है, बाकी होल फिट है। अब मैं डीसी साहब से यही अर्ज करना चाहता हूँ, ज्यादा मैं बातें नहीं जानता हूँ, कि उसमें उस होल में से पानी कहाँ से आना है, जब पीछे 8 किलोमीटर से अभी पाइप दबाई ही नहीं, उधर कोई गया ही नहीं है। उधर से पानी आना उस होज के लिए, जब उधर से कोई गया ही नहीं। अब बरसात का मौसम भी खत्म हो गया, सर्दी का मौसम आने वाला है, क्या सर्दी के मौसम में आप पाइपें लगाएंगे वो, तो फिर उस होज में पानी डालाएंगे। मेरी गुजारिश ये है डीसी साहब से कि मैं गरीब से आदमी कोटी में हूँ, लेकिन सदियों से लेकर मेरी 88 साल उम्र है, ये घोटाले में देखता रहा हूँ तब से ही, लेकिन मेरी क्या पेश चलेगी। मैं अनपढ़ आदमी हूँ तकरीबन, और उस वक्त पंचायत भी नहीं थी। आज 2 दफा पंचायत कोटी भी बनी है, मैं बनने के काबिल वो भी है, क्योंकि उन्होंने भी कोई साथ हमारा खास नहीं लिया। अगर वो साथ देते थे पुराने पंचायत वाले, तो चेतराम पर ये बारी बात करने की नहीं आती थी। मैं मजबूर होकर अब डीसी साहब से बात करता हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ, और मौका करे मैं छोटी सी गाड़ी लेकर डीसी साहब के गेट पर लाऊंगा और वहां से कोटी के लिए तकलीफ कराऊंगा। जय हिंद जय भारत। नाज़रीन, आपने देखा 88 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने बताया कि पंचायत कोटी की जो जदोजहद है पानी को लेकर हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो कहीं से भी कोई भी फैसला, कोई भी पानी हम तक नहीं पहुंच रहा है। जबकि इससे पहले भी हम आपको बताते चले आ रहे हैं, इससे पहले एक स्कीम आई थी जिसमें 2 करोड़ रुपया वागुजार किया गया था, लेकिन जमीनी सतह पर आज तक वो पानी किसी भी पंचायत कोटी के किसी की बच्चे या किसी बूढ़े ने नहीं पिया है। और आपको बता दूं, उसके बाद 7 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आता है, अभी वो भी लगभग 70% फेल हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंचायत कोटी के हर बच्चे से आप ये आवाज सुनेंगे, हर बुजुर्ग से आवाज सुनेंगे। फिलहाल हमारे साथ पुरन साहब मौजूद हैं
और इनकी बात अगर की जाए तो इन्होंने मंत्रालय स्कीम में भी काफी देर तक जद्दोजहद की, लेकिन अब इनको ये भी कहा जाता है, इनसे भी जानेंगे कि हमने आपको उसके बदले में 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। पुरन साहब, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, परसों जिस तरह से आपसे हमारी बात हुई थी और आपने बताया था कि डिपार्टमेंट वाले लोगों ने कहा कि आपके खिलाफ FIR होगी, बहुत सारी चीजें, और आपके यहाँ पर टंकियां जो भरी पड़ी हैं, आपके पास पानी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आदाब और नमस्कार सबों को करता हूं। आज के दिन मेरी तरफ से ये DC साहब को भी मैसेज रहेगा कि जितना PHE डिपार्टमेंट आपको बेवकूफ बना रहा है, उतने बेवकूफ लोग भी नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि आप भी उतने बेवकूफ नहीं हो सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट की सुनोगे वो गंदी बातें जो वो बोलते हैं कि हमने कोटी में ये किया वो किया। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोटी में आके एक बार नजर मारें कि कोटी की हालत क्या है। रही बात पानी की, आपको वो बोलते हैं कि पानी हम चला रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी अभी भी हमें थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन कैमरामैन से मैं ये कहता हूं कि ये अगर हमने बाल्टियां और गागरें ये यहां से उठाकर पानी हम अपनी टंकियां भरते हैं घरों में जाके, तो वो पानी कहां जाता है? अब पानी आता हमें 25%, हमें 100% की जगह पानी आता है 25%, तो उठा के तो पानी हमें यहां से लेना पड़ रहा है। वो करेंगे हमारी टंकियां चेक, वो बोलेंगे टंकियां इनकी चेक करो पानी है या नहीं है। अरे अगर जिनके मतलब जो मुलाजिम है ही नहीं, उनके बैंकों में भी तो पैसा है। मानता हूं कि हमारी तरफ मतलब ये कोई PHE की पाइपें नहीं लगी हैं, पानी कम आ रहा है, हमने क्या वो टंकियां खाली रखनी है? हमने मतलब जो माल है, मवेशी है, बच्चे हैं, उनको क्या भूखे मारना है? पानी के बगैर रखने? हम पानी ले रहे हैं, लेकिन उठा के ले रहे हैं। भगतपुरा वाले, बात रही आलकोटी की, आज तक कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जिसमें मुकम्मल पानी चल रहा है। कोई भी ऐसा गांव मुकम्मल नहीं है कि जिसमें पानी चल रहा है। बात रही पिछले मंत्रालय की, वो केस तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि जो JJM में 7-8 करोड़ रुपया आया है, तो इसका भी केस अब तैयार है। केस इसलिए तैयार है कि जो दरी गोट वाला है, जहां दरी गोट से पानी कोटी के लिए आना था, उस काम को इन्होंने छेड़ा ही नहीं है। आगे गांव में पाइपें लगा दी है, कोई 6 इंच में दबा के रखी है, कोई फुट में रखी है, कोई 2 इंच में रखी है। उनमें तो मेरे ख्याल में चूहे और सांप घुसे हुए हैं। वो पाइपें भी अब दोबारा मेरे ख्याल में उनको अगर पानी आ भी जाएगा तो दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें तो डक लग गया होगा। एक और चीज है, आपने JJM की जब बात की, इस प्रोजेक्ट की बात की, तो नए सिरे से हमने कोई नई इंजीनियरिंग देखने को मिली कि जहां अगर रोड की बात की जाए तो अगर डोडा से कोटी की तरफ रोड आती है तो फिर नीचे से काम लगता है, लेकिन यहां पर इन्होंने उल्टा किया है। ये नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, हालांकि इनको ऊपर से जहाज से इनको पानी लाना था दरी गोट से, वो नहीं लाया इन्होंने। सिर्फ और यहाँ पर जो है पाइपें दबाई, जमीनें जो है खत्म कर दी, लोगों के डंगे गिरा दिए हैं, जो लोग बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस JJM को तबाह करने में हाथ एक और बंदा है, जिसका मैं नाम यहां से नहीं लेना चाहता हूं। उसने पहले हमारे ब्लॉक को लूटा, वो ग्राम सेवक है, और उसके बाद हमारे वो JJM के पीछे अब पड़ गया, क्योंकि उसकी जब ट्रांसफर हो गई, मेरे ख्याल में 2022 में उसकी ट्रांसफर यहां से हुई थी। ग्राम सेवक है तो वो क्या ठेकेदारी करते? सुने ना आप मेरी बात, उसने रखे, मतलब अभी वो सबूत नहीं है ना हमारे पास, लेकिन उसको मैं सबूत दूंगा ना, सबूत दूंगा कि तूने पहले पंचायत को ब्लॉक की तरफ से लूटा और अब JJM के पीछे पड़ गया है। लेकिन JJM को और ब्लॉक को लूटने वाले मेरे भाई, मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा हूं, तेरे लिए अब ये कोटी का JJM जैसे कैंसर होता है, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, और अब ये तीसरी स्टेज में जा चुका है, और ये बीमारी तेरी तरफ दौड़ रही है। अब मैं यहां से अच्छे ढंग से मैसेज दे रहा हूं आपको, अगर आप इस पंचायत को जहां जहां आपने पाइपें लगाई है ठीक करवाते हो, जो होज डुप्लीकेट बनाए हैं आपने, उनको दोबारा आज 1-2 हफ्तों में बनवाते हो तो ठीक है,
वरना ये बीमारी ऐसी है कि अब हम आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कितना बर्दाश्त करें। आपने कोटी की पंचायत को ऐसे लूटा है, क्या नरेगा की बात रही, क्या 14FC की बात रही, और क्या अब JJM की बात रही। मैं कोटी के लोगों को भी होशियार करना चाहता हूं। कोटी के लोगों को एक ठेकेदार होना चाहिए था JJM का, और ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार। अब एक ठेकेदार ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ठेकेदार ने तीसरे को दे दिया। अब आप खुद ही समझो, उस पहले ठेकेदार ने क्या बचाना है, दूसरे ने क्या बचाना है, तीसरे ने क्या बचाना, और उसके आगे जो मेट लगे उन्होंने क्या बचाना, और फिर आप लोगों को क्या पहुंचाना है, कौन सी पाइप पहुंचानी है, कौन सा पानी पहुंचाना है। इसलिए मैं कहता हूं, हाँ, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ के इन 4-5 सालों के सरपंच हैं, मुझे लगता है कि उनको भी मिसयूज किया गया है। उनका भी कोई दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है कि उनके असली साइन भी उन कागजों पे नहीं है। जहां तक मुझे पूरा, किन कागजों पे आप जरा खुल के बताएंगे? मैं खुल के ये बता रहा हूं कि हमारी ब्लॉक की तरफ से जो 14FC में काम हुए या नरेगा में हुए, उन पे मुझे तो, और मुझे नहीं, सबूत के साथ कह सकता हूं। अगर मुझे कहीं इस बीमारी की तरफ, मगर इन्होंने इसको रोका नहीं ना भी हमारी कोटी JJM को, तो ये बीमारी जब आ जाएगी तो इसकी पूरी डॉक्टरी की जाएगी। और उस डॉक्टरी में मुझे पूरा नजर आ रहा है कि पंचायत सरपंच के कोई साइन उस पर नहीं होगा। सरपंच को छोड़ो, हमारे जो ये मेंबर हैं पंच, इनके भी उन कागजों पे साइन क्लियर नहीं होंगे, वो भी कोई और करने वाला होगा उस जगह पे। और मैं कोटी के उन गुंडों को आज चेतावनी देता हूं कि कोटी को लूटने का काम बंद करो, क्योंकि कोटी में आप ही 4 लोग या 10 लोग नहीं बैठे हो, एक चोरों का टोला बना के कभी किसी को बोलते हो आज हम आपका ये काम कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। जब पूर्ण पड़ता है JJM के पीछे तो फिर बाद में 10 लोग को रह जाते हैं, नहीं जी हम कर रहे हैं, आप उधर से कर रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं कि आज मैं अगर JJM के पीछे पड़ा हूं, मैंने 10 साल इस स्कीम के पीछे लगाए हैं। हाँ, मानता हूं मोदी साहब ने, PM प्रधानमंत्री ने ये हर जगह के लिए स्कीम रखी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कटोरा लेके मैं पहले ही उस जगह पे था कि हमारी कोटी में घोटाला हुआ है, तो हमें घोटाले को तो उन्होंने साइड में रख दिया। अभी ऐसी बात नहीं, उस घोटाले को मैं सामने लाके रखता हूं। मेरी बड़े लोगों से बात हो गई है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कुछ ठेकेदार कहते हैं कि नहीं जी हमारा हाथ दिल्ली तक है। अच्छा, हमारा हाथ दिल्ली तक है। मेरे पीछे शक्तिराज परिहार जी है, मेरे पीछे उमर अब्दुल्ला जी है, अच्छा, मेरे पीछे अमित शाह जी हैं। अरे जैसे तुम्हारे MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, मेरी क्या शक्ति परिहार साहब से नहीं बनती है? मेरे पीछे भी शक्ति परिहार साहब है, मेरे पीछे भी डॉक्टर जितेंद्र जी है, मेरे पीछे भी उमर अब्दुल्ला जी है, और मेरे पीछे PM मोदी जी है, और मेरे पीछे आप आज कहते हैं ना, मेरे पीछे महराज मलिक भी है। क्योंकि उनका इन कामों से जो आप कर रहे हो ना, इन कामों से उसको भी नफरत है और मुझे भी नफरत है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला है ना कोटी में, बंद कर दो और कहीं सो जाओ साइड में जाके। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं बिना सबूत के कभी बात नहीं करता हूं। कोटी को लूटने में आपका हाथ है, और इस हाथ को आप अगर खुद ही संभाल लोगे तो ठीक है, वरना इस जनता को यह हाथ काटना पड़ेगा। जो जनता है ना, ये जनता सोई नहीं रहेगी, जनता जाग जाएगी, और जाग चुकी है कि क्या क्या हो रहा है। अभी कितना पानी, JJM की बात करेंगे, कितना पानी भगतपुरा में आता है? क्योंकि भगतपुरा की अगर बात की जाए, न्यायपुरा की या शेखपुरा, ऊपर रीचेज में जो पंचायत कोटी के जो गांव हैं वो बिल्कुल तरस रहे हैं। नीचे की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं वो गंदा साफ कुछ ना कुछ पानी तो आता है। देखो जी, कुल मिला के मैं बात कहूंगा तो पूरी पंचायत कोटी में पानी की दिक्कत है। भगतपुरा तो हम अब फेस बन गए हैं ना। फेस इसलिए बने हैं कि हम मांग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि बदनाम हो रहे हैं। लेकिन हमें बदनामी से क्या डर, हम भाई अपना हक मांग रहे हैं। मानता हूं बड़े लोग, बड़े अफसर लोग ऐसे मेरे से तंग हो जाते हैं। वो देखते हैं यार 10 घंटे ये DC आपस में बैठा रहता है, दिन को क्या हम बैठता है। मुझे पूछा भी जाता है यार खाता तू क्या है, बच्चों को कैसे पालता और इधर बैठता है तू दिन भर DC आपस में। मैं DC आपस वालों को भी ये कहना चाहता हूं कि मेरा अच्छा सोर्स है,
मैं रात को कमाता हूँ, मेरा काम का आपको पता है, बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन इन चोरों को भी रोकने का काम मेरा लगातार रहेगा और अब बढ़ेगा। अब कंट्रोल से नहीं, जैसे पहले कंट्रोल से 6 महीने के बाद, साल के बाद, अब कोई कंट्रोल नहीं है। चोरों को हम बाहर लाके रहेंगे। परसों एक आखिरी सवाल रहेगा, परसों आप डिपार्टमेंट के पास गए, उसके बाद आप मीडिया से भी आपने बात की, अभी क्या भरोसा दिया है डिपार्टमेंट ने? 7 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तो फेल 70% मैं भी कहता हूं, क्योंकि मैं भी इसी पंचायत में रहता हूं, 70% मैं कहता हूं कि वो फेल हो चुका है, कभी ना आने वाला है। पिछली बार जब काम स्टार्ट हुआ था तो ये बता रहे थे कि अभी जो है बर्फ गिरेगी, इससे पहले हम काम खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार भी है, विंटर का सीजन शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि डिपार्टमेंट ने आपको क्या कुछ भरोसा दिया? देखो जी, डिपार्टमेंट तो हमें वहां से भगा दिया है, डिपार्टमेंट ने हमें भगा दिया है। और मैं कोटी के लोगों को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग तो कहते हैं कि 70% खत्म हो चुका है, 70% उन लोगों के लिए खत्म हो चुका है, हमारे लिए अब अभी शुरू होगा। क्योंकि हम पैसा उन्होंने खत्म किया, मिसयूज उन्होंने किया, हमने कोटी वालों ने थोड़ा किया। कोटी वाले तो लगा के रहेंगे ना, जिस जगह पे लगना था उस जगह पे लगाएंगे, मिसयूज तो हम होने नहीं देंगे, मिसयूज होने नहीं देंगे। कोटी में पूरा काम होकर रहेगा और करवा के रहेंगे। अभी सरकार भी बन चुकी है, गवर्नर साहब के पास भी पावरें हैं, तो क्या आपकी क्या डिमांड रहेगी? मेरी तो यही डिमांड रहेगी, सरकार में कोई भी हो, सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक ये जनता नहीं जागेगी ना। सरकार कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी जाए, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, सरकार तभी काम करती है, जनता जागती है, जनता मांगती है। अब हम शिकायत ही नहीं करेंगे कि हमारी कोटी में क्या हो रहा है। डीसी साहब भी तो कह रहे होंगे कि कोटी में पूरा काम हो गया होगा, जब कोटी के लोग बोल ही नहीं रहे हैं तो सरकार को क्या पता है कि कोटी में क्या हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ने हमारे को इतने PM केस दे दिए, प्रधानमंत्री को क्या पता है कि हमारी कोटी में उनकी आइडिया काट गई है, उधर चोर लोग बैठे हैं। अगर कोटी में अभी 70-80 घर ऐसे जो रह गए हैं जिनको PM केस मिला ही नहीं, वो किन की वजह से, वो उसी की बात कर रहा हूं, जिसने उन लोगों को तो 500, 1000 रुपया, 2000 दे दिया, उनके मकान बन गए, और जिनका रह गया तो शायद उन्होंने बोला होगा कि हम किस बात के देंगे, तो उसी वजह से रह गए हैं। अब वो भी लाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है, वो भी कार्रवाई शुरू है, हर तरफ से कार्रवाई शुरू है, ऐसी बात नहीं है। काम करवा के रहेंगे, काम होगा, लेकिन जनता को जागना पड़ेगा। जैसे आज जनता जाग चुकी है, जैसे मुझे अभी कोटी के लोगों ने फोन किया कि भाई साहब हम सोमवार को आने के लिए डोडा तैयार है, मैंने इनको यही बोला है कि 2-4 दिन रुको अभी, नहीं तो उसके बाद हमें डोडा जाना पड़ेगा, एक धरना देना पड़ेगा डीसी आपस में। डीसी साहब भी देखेंगे कि कोटी में क्या हो रहा है, ऐसे तो बात नहीं है। डीसी साहब ने बोला कि मैं कोटी में आऊंगा, कोटी में हर जगह में देखूंगा कि क्या हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे विश्वास दिया, डीसी साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डीसी साहब अच्छे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हमारे जो एक्शन साहब है ये मिसयूज कर रहे थे। और मैं तो यही कहता हूँ एक्शन साहब भी अच्छे हैं, लेकिन उसके नीचे जो भी पार्टी है वो गुंडागर्दी कर रही है, गुंडागर्दी ये कर रही है। अब ये गुंडागर्दी नहीं है, काम है ठेकेदारों का, पीछे काम ठेकेदार ने खराब किया है। और बेचारे हमारे कोटी के डेली विजिट ये 7,000, 10,000 वाले इनको भेज दिया जी तुम ठीक करो। इसका मतलब उस AW ने यार उस एक्शन में उस ठेकेदार से पैसे खाए हैं, वो पैसा खा रहे हैं तो इनको बेचारों को उधर काम करवा रहे हैं। क्यों, किस बात पे? डिप्टी तो देनी है भाई, डिप्टी के लिए मैं नहीं कहूंगा कि डिप्टी को डिप्टी देनी है, मगर ठेकेदार ने तो काम अपना क्लियर करना है, तो फिर उसके बाद भी कहीं वो बेचारे डिप्टी दे। ये चीज मानते हो आपकी डेली विजिट पंचायत कोटी के ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ, आज होगी, हफ्ता लगभग हो गया कि जिसमें ये हमारी स्कीम पे ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि स्कीम तो अभी यही फिलहाल थोड़ी सी चल रही है, पानी इसी में आ रहा है। बाकी तो कोटी में अभी भी 70% जिन्होंने अपनी पाइपें लगाई है, कोटी में अपनी पाइपें खरीद के लगाई, वही पानी पी रहे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे पंचायत कोटी में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में लोगों को लूटा नहीं गया है। और हमने परसों एक खबर बताई थी जहां PHE ऑफिस के बिल्कुल सामने फौरन साहब थे, इनकी पूरे जो लोग थे, लेकिन अब जो है लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इनके साथ और मांग कर रहे हैं कि पंचायत कोटी में फिलहाल पानी की जो है अशद जरूरत है। और ये आप यहां देख रहे हैं, ये लोग यहां से
पानी भर के लेते हैं और यहाँ से कोई भी सोर्स इनके पास नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर चढ़ा सकें, या इनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि यहाँ से ये पानी ऊपर चढ़ाएंगे और ऊपर वाले लोग पिएंगे। आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ खड़े थे, हम जो है खबर कर रहे थे और औरतें यहाँ पर आ रही हैं और वो जो है पानी यहाँ से भर के ले रही है और अपनी टंकियां फुल करते हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से बताया कि हमें ये बताया गया कि आपकी टंकी फुल है, और वहां पर वीडियो के जरिए जो है डिपार्टमेंट को, डीसी साहब को जो है मिसगाइड किया जाता है। और इन्होंने कहा कि डीसी साहब के पास, डीसी साहब के ऊपर हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है। उस वजह से हमारी भी बात जो है सुनवाई नहीं हो रही है। और इस वक्त आप ठीक हम ग्राउंड जीरो पे है और हम वो चीजें आपको बता रहे हैं जिन चीजों को लेकर ये लोग दरबदर हैं, परेशान हैं। डीसी ऑफिस, पीएचई ऑफिस, और फिर इसके बाद आपको बता दूं गवर्नर साहब तक ये बातें पहुंची है। गवर्नर साहब ने यहाँ पंचायत कोटी और ये खासकर फौरन साहब की अगर बात की जाए, इनके साथ वीडियो कॉल की है। वीडियो कॉल के जरिए गवर्नर साहब ने भी देखा है इन चीजों को। लेकिन पंचायत कोटी में जमीनी सतह पर अगर बात की जाए, हम परसों एसीडी साहब के पास गए थे, एसीडी साहब से हमने कुछ चीजें पूछी। उन्होंने कहा कि हमने, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, सब ठीक है पंचायत कोटी में। हमने उस वक्त भी बताया था कि पंचायत कोटी एक दबाव में, एक प्रेशर में है, लोग बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग जाग चुके हैं, हर डिपार्टमेंट पे जो है नजर बनाए हुए हैं। और ये लोग आप देख रहे हैं पूरी तरह से बैठे हुए हैं और परेशान है कि आखिर हमारे करोड़ों का पैसा जब पंचायत कोटी में आता है तो वो कौन लोग हैं जो इन ठेकेदारों को साथ निभाते हैं। जिस तरह से फौरन साहब ने कहा, चोरों का गुच्छा है, चोरों का टोला है जो इन लोगों की सपोर्ट करता है, जिस वजह से जो है पंचायत कोटी पूरी तरह से जमीनी सतह पर बुनियादी सहूलियत से महरूम है। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।